सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कार्तिक पूर्णिमा व चंद्रग्रहण पर गंगा स्नान के लिए घाटों पर श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। प्रदेश के पशुधन दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह पहुंचे काशी, कहा दुग्ध के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश पूरे देश में बन गया है नंबर 1। देव दीपावली के बाद दूसरे दिन घाटों पर पसरे दीयों के कचरे को हटाने में जुटा नगर निगम। और राजा तालाब में बिना लग्न और खर्चे की हुई शादी, दहेज कुप्रथा को मिटाने का दिया गया संदेश। और अब खबरें विस्तार से। कार्तिक पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण पर लाखों श्रद्धालुओं ने पतित पावनी गंगा मां में पुण्य की डुबकी लगाई। कार्तिक पूर्णिमा के दिन मंगलवार को स्नान दान के लिए काशी के घाटों पर श्रद्धालुओं का रेला उमड़ा। दशाश्वमेध 80 पंचगंगा समेत अन्य घाटों पर लोगों ने स्नान किया, वहीं पुरोहितों व गरीबों को दान देकर पुण्य कमाया। चंद्र ग्रहण के बाद शाम को भी घाटों पर स्नान होगा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है, इसलिए लोग घाटों पर पहुंचे। श्रद्धालुओं के भोर से ही घाटों पर पहुंचने का क्रम शुरू हो गया। लोगों ने भागीरथी की अविरल धारा में आस्था की डुबकी लगाई। इसके बाद विधि विधान से पूजन अर्चन कर घर परिवार के सुख समृद्धि की कामना की। गरीबों और पुरोहितों को श्रद्धानुसार दान भी दिया। पुरोहितों ने बताया कि एक माह का स्नान कार्तिकेय भगवान व पितृ देवता के नाम से होता है। आकाश दीप जलाए जाते हैं। लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार दान कर पुण्य के भागी बनते हैं। अन्नदान का विशेष महत्व है। कहा कि काशी पाप नाशी वरुणा महापाप हरण है, यानी काशी सभी पापों का नाश करती है। आज कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पे मैं यहाँ 80 घाट पे स्नान के लिए आई हुई थी। बहुत सालों से तो नहीं आती हूँ, लेकिन इस बार आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ काशी विश्वनाथ की कृपा से। उम्मीद करती हूँ कि अगले साल भी ईश्वर जल्दी बुलाएं। जो है कार्तिक माह की पूर्णिमा है, जो कल 3:30 बजे दिन में लगी है और आज 3:30 बजे तक चलेगी। और कल जो स्नान की आज जो है कार्तिक पूर्णिमा है और आज स्नान दान का पूरा महत्व है। और आज स्नान दान जो आप करेंगे तो ये मान लिया जाएगा कि पूरा 1 महीने का आपने स्नान दान का पूर्ण फल आपको मिल जाएगा। ये हमारी मान्यता है इस तरह की। आज कार्तिक पूर्णिमा है, क्योंकि आज ग्रहण भी है लेकिन कार्तिक पूर्णिमा भी है, तो मेन कार्तिक पूर्णिमा का स्नान आज भी हुआ है। जो कल भी हुआ था, आज भी कार्तिक पूर्णिमा का स्नान हुआ है। और आज शाम को गंगा आरती वगैरह जैसे होता था या पूजा पाठ मंदिरों में होता है, तो इस समय मंदिर सब बंद है, पट बंद हो चुका है सब जगह का, तो शाम की गंगा आरती भी लेट में होगी। लक्सा थाने पर तैनात एक दरोगा को गोली मारकर उसकी सरकारी पिस्टल लूट ली गई। घटना की खबर लगते ही पुलिस महकमे में खलबली मच गई। बदमाशों की धरपकड़ का प्रयास जारी है। लक्सा थाने पर तैनात एक दरोगा को बदमाशों द्वारा गोली मारने से पूरे पुलिस महकमे में खलबली मच गई। यह घटना भगतपुर के पास एक नहर के पास घटी। बदमाश दरोगा को गोली मारने के बाद उसकी सरकारी पिस्टल और पर्स भी लूट ले गए। घायल दरोगा अजय यादव को एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। गोली दरोगा के पीठ में लगी है और सामने से बाहर हो गई। घटना रोहनिया थाना क्षेत्र में घटी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। सीपी ए सतीश गणेश ने कहा कि बदमाशों की धरपकड़ के प्रयास किए जा रहे हैं। रोहनिया के जगतपुर क्षेत्र में लक्सा थाने पर नियुक्त सब इंस्पेक्टर अजय यादव अपने प्लॉट पर, जहां पे वो मकान का निर्माण करा रहे हैं, वहां पहुंचे थे। अब तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार 3 अज्ञात युवकों के द्वारा उनके ऊपर फायरिंग की गई और उनको गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। उनके इलाज के लिए अभी वरिष्ठ अधिकारी उनको रश किए हैं हॉस्पिटल के लिए, जहां पे उनकी कंडीशन क्रिटिकल बट स्टेबल बताई गई है। इस घटना को गंभीरता से कमिश्नरेट पुलिस ने लिया है। सारे वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। हमारा प्रयास होगा कि इस घटना में जो लोग भी इन्वॉल्व हैं उनकी शिनाख्त जल्दी से जल्दी करके उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई हम लोगों के द्वारा की जाएगी। देव दीपावली के अगले दिन घाटों पर बिखरे दियों और अन्य सामग्री को हटाने में नगर निगम जुटा हुआ है। देव दीपावली के बाद घाटों पर कचरा फैल गया है। माला फूल के साथ तमाम तरह की गंदगी फैली हुई है। ऐसे में नगर निगम प्रशासन मुस्तैद हो गया है। नगर निगम की ओर से 80 व भदैनी घाटों पर स्वच्छता अभियान चलाया गया।
घाटों की सफाई कराई गई। सफाई के लिए 8 पुरुष व 4 महिला सफाई कर्मियों की टीम लगाई गई है। घाट पर बिखरा माला फूल व अन्य तरह का कचरा हटवाया जा रहा है। अधिकारियों की देखरेख में सफाई अभियान चल रहा है। 80 घाट पर सफाई की निगरानी कर रहे नगर निगम के कर्मी मोहम्मद करीम शेख ने कहा कि नगर निगम की ओर से सफाई कराई जा रही है। 3 दिन से सफाई अभियान चल रहा है। देव दीपावली के दिन भी सफाई हुई। मंगलवार को घाटों पर विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है। धार्मिक आयोजन में इस्तेमाल किए गए माला फूल को ऐसे ही नहीं फेंक सकते, इसलिए इसका सही ढंग से निस्तारण कराया जाएगा। ये सफाई जो है नगर निगम द्वारा, नगर निगम वाराणसी द्वारा सफाई कराया जा रहा है देव दीपावली के अवसर पे। ये कल से सफाई, परसों से सफाई चल रही है, लेकिन कल भी सफाई हुई। आज जो है काम कुछ ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा है, क्योंकि कल जो है देव दीपावली के अवसर पे कुछ दिए रह गए हैं, माला फूल रह गए हैं घाटों पर, तो उनका जो है साफ़ सफाई करके माला फूल का जो है निस्तारण करना, उससे जो है खाद आद का जो बनेगा उससे खाद आद बनवाना है, क्योंकि माला फूल तो इसे फेंकना है नहीं, क्योंकि ये जो माला फूल जो है पूजा पाठ हुआ है, भाई धार्मिक स्थल पे चढ़ा हुआ है, तो इसका विशेष तौर पे ध्यान देना है। देव दीपावली के दूसरे दिन मंगलवार को नमामि गंगे ने दशाश्वमेध घाट और प्रयाग घाट पर गंगा के तलहटी की सफाई की। कार्तिक पूर्णिमा के पर्व पर नमामि गंगे ने दशाश्वमेध और प्रयाग घाट पर श्रद्धालुओं द्वारा की गई गंदगी की सफाई की। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने गंगा में तैरकर गंगा के सतही जल पर बिखरी हुई सामग्रियों को बाहर निकाला। प्लास्टिक की बोतलें, पॉलिथीन से भरी पूजन सामग्रियां, तस्वीर, कपड़े इत्यादि को निकालकर कूड़ेदान तक पहुंचाया तथा श्रमदान के पूर्व गंगा सेवक राजेश शुक्ला ने राष्ट्रध्वज तिरंगा लेकर लोगों से राष्ट्रीय नदी गंगा में गंदगी न करने की अपील की। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि देव दीपावली और कार्तिक पूर्णिमा का पर्व हमें जल के संरक्षण का संदेश देता है। गंगा जल के किनारे हम अपने सभी सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन करते हैं, इसलिए पवित्र गंगा जल की स्वच्छता का ख्याल रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। प्रदेश के पशुधन व दुग्ध विकास मंत्री ने कहा है कि सरकार के प्रयासों से प्रदेश दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 बन गया है। प्रदेश के पशुधन, दुग्ध विकास एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह ने वाराणसी के सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि दुग्ध के क्षेत्र में पूरे देश में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। गो पालकों की समस्या के निदान के लिए अब 30 एकड़ तक में पशुपालन के लिए राज्य सरकार की तरफ से कई राशियां प्रदान की जा रही हैं। लंपी वायरस को भी पूरे प्रदेश में काबू कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि अभी हाल ही में मदरसों के सर्वे का कार्य पूरा हो गया है। सरकार मदरसों के खिलाफ नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच है कि अल्पसंख्यक बच्चे एक हाथ में कुरान लिए रहें तो दूसरे हाथ में लैपटॉप हो। उनकी इस परिकल्पना को साकार करने के लिए प्रदेश सरकार उनके कल्याण के लिए कार्य कर रही है और उनको शिक्षा के बेहतर साधन मुहैया करा रही है, क्योंकि शिक्षा से ही समाज में तरक्की हो सकती है। सर्वे कराई, मदरसा सर्वे का पहले तो कुछ लोग विरोध कर रहे थे, बाद में विरोध वो लोग कर रहे थे जो कभी मदरसे में गए नहीं। मदरसों में गरीब मुसलमानों के बच्चे पढ़ते हैं। ये विरोध वो लोग थे कि मुसलमान को अपना बोझ समझते हैं। अब वो निकल रहे हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलने का सरकार प्रबंध कर रही है। विरोध वाले वो लोग हैं जिनके ना तो बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं और ना वो खुद मदरसे की शिक्षा ली, वो कॉन्वेंट में पढ़े और उनके बच्चे भी कॉन्वेंट में पढ़ते हैं। देश के माननीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, हम गरीब मुसलमानों के बच्चों के एक हाथ में कुरान तो एक हाथ में लैपटॉप देखना चाहते हैं। अब माननीय मोदी जी की इच्छा है, हजूर के बेटे ही हजूर नहीं होंगे, अब मजूर के बेटे भी हजूर होंगे। इस नीति को फॉलो करने के लिए माननीय मोदी जी के सपनों का उत्तर प्रदेश बने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अहरनिश काम कर रहे हैं अन्य व्यवस्थाओं को लागू करने का काम। देव दीपावली पर हरसेवानंद पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं ने 7000 दियों को प्रज्वलित किया, रंगोली भी बनाई। काशी की देव दीपावली विश्व का एकमात्र ऐसा जल उत्सव है जहां लाखों दीपक की रोशनी मां गंगा के सुरम्य प्राकृतिक सौंदर्य को और भी अलौकिक बना देती है। काशी वासियों सहित पूरे भारत के कोने कोने से आकर लोग दीपक जलाकर मां गंगा की अर्चना कर देवताओं को दीप अर्पित करते हैं। उसी क्रम में इस साल बाबा विश्वनाथ धाम के ठीक सामने उस पार डोमरी स्थित घाट पर स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल के 200 छात्र छात्राओं ने लगभग 100 मीटर के क्षेत्र में 7000 दीपक जलाकर देव दीपावली में प्रतिभाग किया। जिला शिक्षा अधिकारी के सहयोग से सेक्टर प्रभारी प्रधानाचार्य चंद्रशेखर सिंह के निर्देशन में बच्चों तथा अध्यापकों के समूह ने प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक घाट पर आकर्षण रंगोली बनाया, घाट को झंडों से सजाकर दीप लगाया। प्रशासनिक अधिकारियों के आदेशानुसार जैसे ही घड़ी की सुई
5:15 पर हुई। सैकड़ों की संख्या में हाथ चल उठे और देखते ही देखते घाट के अंधेरे उजाले की रोशनी से नहा उठे। आलोक की प्रतिछाया मां गंगा के जल में ऐसे प्रतिबिंब बना रही थी जैसे मां गंगा के आंचल में सभी देवतागण उतर आए हों। दीपदान कार्यक्रम में प्रधानाचार्य श्री चंद्रशेखर सिंह, डॉक्टर अजय कुमार चौबे, अतिंद्र सिंह, सुभाष सिंह, सुनील तिवारी, हवलदार यादव, महुआ डे, रश्मि नजमा अंसारी, मनोहर लाल, मनीष भाटिया इत्यादि सभी शिक्षक मौजूद रहे। लगभग 125 बच्चे प्रतिभाग किए और 100 स्टाफ। हमें सेक्टर 8 में 350 मीटर दूरी हम लोगों ने कवर किया, जिसमें बच्चों ने बड़े ही उत्साह के साथ इतने एरिया को दीपक से सजाया। और इस प्रोग्राम में यह देखने को मिला कि बच्चे बड़े ही उत्साहित थे यहाँ पर भाग लेने के। एकमात्र जल उत्सव काशी का देव दीपावली है, जहाँ ऐसी मान्यता है कि क्या देव दीपावली के दिन देवता भी माँ गंगा के किनारे आकर दीपक जलाते हैं। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल के तरफ से हम लोग बहुत सारे बच्चों को लेके आज यहाँ आए हुए हैं और असंख्य दीप जलाने का काम करेंगे। और थोड़ी ही देर बाद आप देखेंगे कि यहाँ असंख्य दीपों से माँ गंगा का आंचल जगमगा उठेगा। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि काशी के वासी हैं और इस देव दीपावली में अपना भी दीपदान करने का अवसर मिल रहा है। इस साल के अंतिम चंद्र ग्रहण के सूतक काल में काशी के देवालयों के कपाट बंद रहे। कार्तिक पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण और सूतक काल के चलते मंगलवार को सुबह से ही देवालयों के पट आम श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए गए। श्री संकट मोचन मंदिर सुबह 8 बजे आम श्रद्धालुओं के लिए बंद हो गया, जो शाम को मोक्ष के बाद खुला। शहर में ग्रहण के चलते मंदिरों को अलग अलग समय पर बंद किया गया। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर अपराह्न 3:30 से आम श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया गया। श्री काशी विश्वनाथ धाम में गर्भगृह से लेकर परिसर के सभी विग्रहों के मंदिर के कपाट 3 घंटे तक बंद रहे। अन्नपूर्णा मंदिर का कपाट भी अपराह्न 3 बजे से बंद हो गया। मंदिर के महंत शंकरपुरी के अनुसार मां अन्नपूर्णा मंदिर का कपाट अपराह्न 3 बजे से शाम 7 बजे तक बंद रखा गया। ग्रहण पूजा के बाद आम श्रद्धालुओं के लिए कपाट खोल दिया गया। बता दें कि चंद्र ग्रहण पर सूतक काल सुबह 9:21 से शुरू हो गया था। सूतक काल में शाम 6:15 बजे समाप्त हुआ। चंद्र ग्रहण की शुरुआत अपराह्न 2:40 से हुई। इस दौरान ग्रहण आंशिक था। पूर्ण चंद्र ग्रहण अपराह्न 3:47 पर हुआ। 5 बजे से लेके जो है कि 6:30 बजे तक चंद्र ग्रहण रहेगा और जब ग्रहण खत्म हो जाएगा, सूतक काल खत्म हो जाएगा, मंदिर का पट खोल दिया जाएगा। मंदिर का पट खोल दिया जाएगा। तो क्या क्या इसमें निषेध रहता है? इसमें जैसे कि आप कोई भी शुभ कार्य नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें चंद्र ग्रहण लग रहा है। भगवान चंद्रमा के ऊपर जो है इसमें ग्रहण लग रहा है, इस वजह से इसमें सारे कार्य बाधित रहते हैं। दर्शन तो किया लेकिन नहीं हो पाया, मंदिर सब बंद थे, कपाट सब सारे बंद थे। तो कौन सा मंदिर आप आई अभी? अभी तो मैं यहाँ आई हूँ मानस मंदिर, वो मानस मंदिर से होके आई हूँ यहाँ जी, संकट मोचन जी। इससे पहले मैं दुर्गा मंदिर भी गई थी। वो सब मंदिर बोले शाम में खुलेगा 7 बजे। बीएचयू के छात्रों ने ऋषि आवास से लंका तक मशाल जुलूस निकाला। CYSS से जुड़े छात्र पिछले 14 अगस्त से कुलपति आवास पर धरने पर बैठे हैं। बीएचयू के छात्रों ने ऋषि आवास से लंका तक मशाल जुलूस निकाला। ये छात्र समाजवादी युवजन सभा से जुड़े हैं। आंदोलनरत छात्र पिछले 14 अगस्त से कुलपति आवास पर अपनी प्रमुख 6 मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। इन मांगों में फीस वृद्धि की वापसी, दीक्षांत समारोह का आयोजन, स्वास्थ्य संकुशल विभाग को 12 घंटे तक खोलना आदि शामिल है। मांग यही है कि जो बीएचयू में फीस वृद्धि हुई है उसको लेकर के, और यहाँ हेल्थ सेंटर जो है हम लोगों का सरेआम, आप लोगों को पता चलता होगा कि इमरजेंसी में मारपीट हो जाती है छात्रों से, तो उसके लिए अगर हमारा हेल्थ सेंटर सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक अगर रहेगा तो क्यों मारपीट होगी। और बीएचयू के अंदर जिस तरीके से बाहरी पुलिस प्रशासन का इन्वॉल्वेशन लगातार होता है वो नहीं होनी चाहिए। और महिलाओं को छेड़खान और यहाँ पे साइकिल चोरी और फ़ोन छिनैती, तमाम ऐसे जो मुद्दे हैं यहाँ पे लगातार शासन प्रशासन के बीच में झगड़ा लड़ाई होता रहता है। इसलिए CCTV कैमरा का मांग, जो कि बहुत बड़ा बजट विश्वविद्यालय का है CCTV कैमरा, ऐसे तमाम हम लोग 6 मुद्दे को लेकर के यहाँ पे बैठे हैं पिछले 27 दिनों से। दहेज प्रथा एक अभिशाप है और सामाजिक बुराई है, परंतु राजा तालाब में एक शादी ने इस कुप्रथा पर करारा प्रहार किया। बिना लग्न और तामझाम के रस्म पूरी की। वाराणसी के राजा तालाब थाना क्षेत्र में 2 युवक और 2 युवती की शादी बौद्ध रीति रिवाज से
सम्राट अशोक बुद्ध विहार द्वारा बगैर दहेज के स्थानीय लान में सादगी पूर्ण कराई गई। बता दें कि हमारे देश में दहेज प्रथा के नाम पर ना जाने कितनी बेटियां हर रोज भेंट चढ़ती हैं। सरकार की तरफ से कितनी योजनाएं बनाई गई हैं ताकि बेटियों को इस कुप्रथा से बचाया जा सके, लेकिन फिर भी बेटियां हर रोज बलि चढ़ती हैं। वर्तमान में चलन में रह रहे विवाह संस्कार आडंबर और विषमताओं से भरा है। ऐसे में मंगलवार को एक पिता ने अपनी बेटी की ऐसी शादी की है जो पूरे समाज के लिए एक सीख बन गया है। समाज को दहेज मुक्त बनाने के लिए उन्होंने अपनी बेटी की शादी के जरिए संदेश दिया है। शादी में अतिथियों एवं रिश्तेदारों द्वारा वर वधू को पूरा अंगवस्त्र का सेट व उपहार दिया गया। इस अवसर पर यहाँ उपस्थित लोगों ने भी अपना सहयोग देकर एक मिसाल कायम किया। यहाँ बिना दहेज की अनोखी शादी देखने को मिली, जहाँ खुले आसमान के नीचे वर वधू ने एक दूसरे को वरमाला पहनाया व संविधान की शपथ भी ली। दहेज प्रथा को मिटाने का संदेश देते हुए दो जोड़ों ने शादी करते हुए दोनों ने तथागत गौतम बुद्ध और बाबा साहब एवं महापुरुषों को साक्षी मानकर बगैर बैंड बाजे के दहेज रहित अनोखा विवाह संपन्न किया। कार्यक्रम में शामिल महिलाओं ने गीत संगीत के माध्यम से समाज में व्याप्त अंधविश्वास और कुरीतियों को हटाने पर बल दिया। इस दौरान पूरे आयोजन के संयोजक अपना दल कमेरावादी किसान मंच के प्रदेश अध्यक्ष राजेश पटेल पूर्व प्रधान ने बताया कि तमाम कुरीतियों रूढ़िवादी परंपराओं समाज को जकड़े हुए हैं। उन कुरीतियों रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़ते हुए आज बिल्कुल कम खर्चे में विवाह कर मित्रता का एक उदाहरण पेश किया गया है, जिससे समाज पर एक संदेश दिया कि इस तरीके से भी विवाह संपन्न हो सकता है। शादी में दूल्हे पक्ष ने कोई दहेज स्वीकार नहीं किया। दहेज रहित शादी के नारे वाले पोस्टर और महापुरुषों के बैनर की जगह जगह लगाए गए हैं। यही नहीं, शादी समारोह में आने वाले लोगों से भी इस बात की शपथ दिलाई गई कि वे अपनी बेटियों की शादी दहेज मुक्त तरीके से करेंगे। क्रमों में या इस तरह की शादियों में जहाँ पे वैज्ञानिक विधि का प्रयोग होता है, उसमें मेरी बहुत विश्वास है और उसी के तहत मैं आता हूँ कि इसको और बढ़ावा मिले और हम लोग हर जगह कोशिश करेंगे इस तरह की परंपरा चले, क्योंकि जब तक व्यक्ति के अंदर, परिवार के अंदर, समाज के अंदर और देश के अंदर वैज्ञानिक सोच नहीं आ जाती है और अगर हम लोग जब तक पाखंड और अंधविश्वास को नहीं छोड़ेंगे और व्यर्थ के मानसिक शोषण से नहीं बचेंगे तो देश आगे नहीं बढ़ सकता है और फिर एक दिन हम लोग गुलामी की तरफ जा सकते हैं। सीरियल हप्पू की उल्टन पलटन की दबंग जोड़ी दरोगा हप्पू सिंह और रजो देवी देव दीपावली देखने काशी पहुंचे। एनडीटीवी का घरेलू कॉमेडी हप्पू की उल्टन पलटन भारतीय टेलीविजन पर सबसे पसंदीदा कॉमेडी शोज में से एक है। तेल से चुपड़े बालों जिसकी एक घुंघराली लट उसके सिर पर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आकर बैठती से लेकर पान की लाली से सने होठ जो उनकी मूछों को बेहतरीन तरीके से दिखाता है, तक के दरोगा हप्पू सिंह की मजाकिया छवि ने दर्शकों को खूब हंसाया है। इस शो में दरोगा हप्पू सिंह, उनकी दबंग दुल्हनिया राजेश, हप्पू की जिद्दी माँ कटोरी अम्मा और हप्पू एवं राजेश की 9 शरारती बच्चों की मजाकिया कारनामों को एक मजेदार कहानी के रूप में पिरोया गया है। इस बेहद मशहूर दबंग जोड़ी ने देव दीपावली के दौरान काशी नगरी की सैर की। यहाँ के मशहूर मंदिरों की सैर, स्ट्रीट फूड का आनंद और खरीदारी एवं घाटों पर नावों की यादगार यात्रा के दौरान हमने हमारे दर्शकों से परंपरा संवाद करते हुए बेहतरीन समय बिताया। हमारे यहाँ के स्वादिष्ट पकवानों जैसे कि टमाटर चाट, लिट्टी चोखा और कुल्हड़ की चाय के भी मजे लिए। शिव की नगरी ने मुझे एक बार फिर मोहित कर दिया। हालांकि मैं दूसरी बार वाराणसी आया हूँ, लेकिन अभी भी मेरा मन नहीं भरा है और मैं यहाँ पर बार बार आता रहूँगा। के दर्शन हुए और पूरे घाट को जो घूमा है कि दियों से पूरा, हम बहुत शुरुआत से पहुँच गए जब दिए लग रहे थे और फिर उसके वहाँ से शुरुआत की हमने दिन से लेकर रात तक, जब वो दिए जले और उसके बाद जो आतिशबाजी हुई तो वो अप्रतिम कहते हैं दृश्य रहा है। और ये मैं भोलेनाथ की बहुत बड़ी भक्त हूँ और मुझे ये अवसर मिला कि मैं काशी में आई हूँ देव दीपावली मनाने के लिए। तो और आप एज कोई किरदार निभाते हैं जिस शो का हप्पू की उल्टन पलटन में मैं जो रज्जो का किरदार निभा रही हूँ, वहाँ से हम शूट के दौरान जब हम यहाँ आए छुट्टियाँ लेके तो वो बहुत अद्भुत दृश्य था और मुझे बहुत अच्छा लगा। दिल गदगद हो गया अगर मैं बोलूँ। बहुत बढ़िया। और इसके पहले जब मेरा पिछली बार आना हुआ था तब मैंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम देखी थी, तो तब मेरे लिए और कि मतलब इतने दिए वो सुन रखा था, कभी देखा नहीं था। तो आना जब हुआ तो इतने दिए और इतना मतलब माहौल देखा। लेकिन आज आना हुआ तो अभी क्या टाइम ज़्यादा मिला हमें, क्योंकि हमारे चैनल का एक प्रॉपर इवेंट है, हम स्पेशली देव दीपावली के लिए ही आए हैं। तो ये और जो इन्होंने आतिशबाजी की बात कही उसका तो मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि यार
इतना कमाल का और इतना ज़्यादा लेवल पे होता होगा, क्योंकि हम तो यही सोचे दिए जल गए हैं, अभी शाम हो गई, अब रात हो गई, अब दिए जल गए हैं और यहाँ फ़ोटोबाजी होगी और हम चले जाएंगे। लेकिन थोड़ी देर बाद जो पटाखे और ये जो इतना लंबा, और हम लोगों ने काफ़ी प्यारे प्यारे वीडियो और बहुत सारी यादें हैं, तो बहुत मज़ा आया और बहुत आनंद आया। दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों को ये है कि यार वैसे तो यूपी में जब भी जाते हैं किसी भी शहर में मज़ा आता है, लेकिन बनारस आके जो यहाँ के खाने का मज़ा है, हमने थोड़ी देर में टाइम निकाल के जो बीच में यहाँ के चटकारे लिए, और लोगों का तो प्यार है ही, उसी वजह से हमें यार ये शो है, तो बनारस वालों का प्यार जैसा अभी मिल रहा है, तो हम यही कहेंगे कि दरोगा ये आपका अभी इस टाइप का प्यार मिल रहा है, कई साल न्यौछावर लेता रहेगा। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत, नमस्कार। लाइव सच के साथ।